ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। कैंसर, ये रीडिंग है आपके लिए। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग है नवंबर 1 से लेके 15 तक, यानी 1 नवंबर टू 15 नवंबर 2022 तक की एनर्जी के ऊपर ही है। इसमें हम आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी को एनालिसिस कर लेंगे और देख लेंगे आपकी लव रिलेशनशिप में, आपकी फाइनेंस एंड करियर में कैसा आपका ग्रोथ आ रहा है। ठीक है, तो कर्क कैंसर आपके लिए ये रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर फर्स्ट हाफ। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड डीप नोइंग, ये आपका पास्ट एनर्जी है। ओके, पास्ट एनर्जी फॉर कैंसर इज डीप नोइंग, कार्ड नंबर 43। सेकंड इज building blocks, okay, present energy, and third is observer, okay। ठीक है, तो कैंसर आपका जो टोटल एनर्जी हमको समझ में आ रहा है, ओवरऑल एनर्जी, वो यही है कि आपका पास्ट में आप कोई चीज़ का तो एक नॉलेज गेन किया है। मे बी आपके साथ किसी का ऐसा मुलाकात हुआ है जिन्होंने आपको कुछ ऐसी नॉलेज दिए है जो आप एनालिसिस कर रहे हो, क्योंकि कार्ड नंबर 43 है। 4 + 3 = 7, तो 7 यानी स्पिरिचुअल नंबर है, तो स्पिरिट का ब्लेसिंग है। आपको कुछ विजडम्स मिले हैं। मे बी आप लास्ट मंथ को कहीं ऐसी जगह पे गए हुए थे, किसी ऐसे इंसान से मिले हुए थे जिन्होंने आपको कुछ ज्ञान दिए हैं। अच्छा, प्रेजेंट यानी नवंबर की जो 1 to 15 का एनर्जी है वो है, उसमें बिल्डिंग ब्लॉकेजेस, आपके अंदर आपको कुछ चीज़ें ब्लॉकेज लग रहा है। देखिए, कार्ड नंबर है 28। 8 + 3 = 10, यानी कोई चीज़ आपको समझने लगा है कि दिस इज़ नॉट राइट फॉर यू। तो हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को हटाए, आप ज़िंदगी से कुछ चीज़ों को हटाए, तो ब्लॉकेजेस आपको दिखने लगे हैं, तो वो भी आप हटाने का कोशिश कर रहे हो। फ्यूचर यानी 15 नवंबर के बाद का जो एनर्जी है वो है कार्ड नंबर 49। 9 + 4 = 13। 13 मतलब 3 + 1 = 4, वो है ऑब्जर्वर। हो सकता है कि आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, या तो कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, या तो आपको स्टॉक कर रहा है। मुझे लग रहा है आप कुछ और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ों को और गौर से ऑब्जर्व कर रहे हो, जो कि आपके कर्म क्षेत्र में, आपकी जो काम है उसमें शायद हेल्प ला सकते हैं। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है लेडी नादा, हार्ट अवेकनिंग। Awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance। मुझे ऐसा लग रहा है आपको कुछ चीज़ों की, ऐसी कुछ चीज़ों की ज्ञान प्राप्त हो सकती है जिसमें गिव एंड टेक जो पॉलिसी चलती है सारी दुनिया भर के, क्योंकि माँ के सामने भी बच्चा नहीं रोता तो खाना नहीं मिलता, तो वो जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर आपको कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस कार्ड को ना हम लास्ट में और अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। फिलहाल हम लोग चले जाएंगे लेनोर्मैंड डेक की तरफ। ठीक है, लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड लेंगे, रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। बाय द वे, अगर आपका जन्म के राशि कर्क है, या तो जन्म के लग्न कर्क है, या तो फिर आपका सनसाइन कैंसर है, तो कोई भी जगह पे अगर कैंसर है तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। आपके एनर्जी के साथ ये एनालिसिस हो सकता है, ये मतलब ये मैचिंग हो सकता है। ठीक है, ओके। फाइनली द गार्डन, वाओ, ये आपका पास्ट एनर्जी है, द गार्डन। फर्स्ट एंड सेकेंड इज़ द क्लाउड, कुछ चीज़ें क्लाउडी है, और है फाइनली द लिलीज। लिली मतलब शांति का प्रतीक है। अब देख रहे होंगे कि टेबल में 2 मैंने ऐसे क्रिस्टल का जो पेंसिल्स है वो रखे हैं। वो एक्चुअली ये जो पेंसिल्स है ये मुझे एनर्जी चक्र, आप बहुत कुछ बोलते हैं लोग इनको, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा एनर्जी क्रिएट कर सकता है ताकि आपकी जो रीडिंग मैं कर रही हूँ इसमें अगर कुछ भी नेगेटिविटी है ये ऑब्जर्व कर ले। यही मैं प्रार्थना करके, प्रेयर करके मैंने इन दोनों को यहाँ पे रखा है। ठीक है, चलिए और 3 कार्ड ले लेते हैं और फाइनली कर्क यानी कैंसर की रीडिंग को समाप्त की तरफ ले चलते हैं।
अगर आप नए हैं मेरी चैनल पे और आपको मेरी कंटेंट, मेरी रीडिंग की जो भी है आते हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरी चैनल को फर्दर आगे बढ़ने में मदद करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और मेरी मेरी सारी रीडिंग्स की एनर्जी अगर आपके साथ मिलते हैं तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। कैंसर, वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, द हेरोफेंट एनर्जी एंड द हर्मिट। नीचे का जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी इसको मैरिज, सेलिब्रेशन, सक्सेस, बहुत तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं, बट मैं इसको बैलेंस की तरह इसको देखती हूँ कि ज़िंदगी में बैलेंस मिलना। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी कैंसर आपका कॉम्बिनेशन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस प्लस कैंसर। डीप नोइंग, देखिए आपका पास्ट एनर्जी में क्या हो रहा था, आप पास्ट एनर्जी यानी अक्टूबर की एंड जो है 15 to 30 अक्टूबर, ये इस वक्त में ना आपको कुछ ऐसी नॉलेजेस मिल रहा है, आप कुछ ऐसी चीज़ों से गुज़र रहे हो जिससे आपको बहुत सारी चीज़ों का मतलब 50-50 नॉलेज जिसमें था, जिसमें आधा अधूरा कुछ ज्ञान था, आपको पता नहीं चल रहा था कि आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ, ये सारी चीज़ों में आपको एक क्लैरिटी दिखेगा। बट उसके साथ साथ अगर आपका कॉम्बिनेशन है कि आपका कैंसर एंड लियो कॉम्बिनेशन, या तो फिर कैंसर एंड एरीज, या तो फिर कैंसर एंड सैजिटेरियस, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है, तो आपको काफ़ी सक्सेस, काफ़ी अच्छी मार्ग, यानी ज़िंदगी आपकी काफ़ी खूबसूरत है, मैं ये कह सकूँगी। आपकी पास्ट एनर्जी भी बहुत रंगीन, यानी फ्लोरल यानी फ्लावर से भरा हुआ, यानी ब्लेसिंग से भरा हुआ है। बट अगर आप किसी फायर साइन को डेट कर रहे हैं या मैरिज किए हैं, आपके पार्टनर है कोई फायर साइन है, तो इनसे थोड़ा सा आप बच के रहना, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नाउ वेरी पावरफुल। अभी इनका जितना पावर है ना, इस पावर को अगर आपके साथ कंबाइन हो जाए या मर्ज हो जाए तो आपको सक्सेस मिलेगा और ज़्यादा। बट अगर ये आपसे थोड़ा रूठे हुए, थोड़ा दूर है, आपके साथ इनका मैच्योरिटी का प्रॉब्लम अगर है, तो इनसे मत उलझना, बिकॉज दिस एनर्जी इज़ इन देयर टॉप वर्जन, बहुत अच्छी एनर्जी के वाइज है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आपका प्रेजेंट एनर्जी जो कि है नवंबर की फर्स्ट वीक, कार्ड नंबर 28 है बिल्डिंग ब्लॉकेजेस। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें आपको लगता था आप समझते हो, जैसे कुछ लोगों को लगता है ना कि ओह आई एम सो मैच्योर अक्सर उन लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इमैच्योरिटी दिखता है। बट कैंसर, आपको शायद लगता था कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल थिंग्स को हैंडल कर पाते हो सकता है। बट कुछ चीज़ों में आपकी थोड़ी मैच्योरिटी, थोड़ी बचपना रह गई है। ये चीज़ को आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि स्पिरिट भी बोल रहा है आप शायद आप दूर का नहीं देख पा रहे हो। जैसे आपको लग रहा है ओके परसों तक आपके सामने क्लियर है आपका क्या प्रोग्राम है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं। अगर प्लान ए कामयाब नहीं होता तो यू हैव प्लान बी एंड ऑल। बट परसों के बाद तरसों या सरसों जो भी है, सरसों नरसों जो भी है, उसमें क्या हो सकता है, उस वक्त क्या आ रहा है आपके सामने, हाउ यू शुड बी प्रिपेयर फॉर ऑल दोज वट एवर इट इज़ कमिंग। तो ये इसका क्लैरिटी आपके पास नहीं है, और ये तभी होता है जब इंसान खुद के कॉन्फिडेंस के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, लाइक आई नो एवरीथिंग। ऐसा अगर कोई बोलता है ना मुझे पता है, आई कैन हैंडल, थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा, क्योंकि स्पिरिट के साथ साथ
हेरोफेंट एनर्जी आए हैं, हो सकता है कि कैंसर में बी योर कम्बिनेशन इज अ कैंसर एंड टॉरस, मे बी यू आर डीलिंग विद सम टॉरस, मे बी आपके सामने कोई लीगल इशू आ सकते हैं, हो सकता है कि आप जिसको फॉलो करते हैं, इट कैन बी इस्लाम, इट कैन बी क्रिश्चियनिटी, इट कैन बी हिंदुज़म, जो भी है आप फॉलो करते हो, आपको थोड़ा सा गाइडेंस का ज़रूरत है। क्योंकि देखो, स्पिरिचुअलिज्म इज़ नॉट नॉनसेंस, स्पिरिचुअलिज्म इज़ अ गाइडेंस। अगर प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस मिलता है, यू कैन गेट दैट क्लैरिटी जो स्पिरिट बार बार यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। देखो, रीडिंग ना वाइज वर्सा होता है, हो सकता है कि कैंसर आपका जो पार्टनर है उनके बारे में बोले, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा कार्ड हर वक्त उसी के बारे में, उन्हीं के बारे में बोलता है। तो कैंसर, मुझे वही लग रहा है कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को भी सवाल करने का ज़रूरत है। बिकॉज़ मुझे ये लग रहा है कि हायर कॉन्शियसनेस आपको कुछ बोलना चाह रहा है जो शायद आप नहीं समझ पा रहे हो। कार्ड नंबर है 5 का मतलब अ बिग पॉजिटिव चेंज इज कमिंग। पॉजिटिव चेंज तभी आ सकता है जब हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, जब हम लोग उसको वेलकम करते हैं। सो ट्राई टू वेलकम सम न्यू पॉजिटिव एनर्जीज, ओके, तभी वो चेंजेस आ सकते हैं। यस, आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है फ्रॉम द हायर कॉन्शियसनेस, आप भी किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो। कार्ड नंबर है 49, 9 + 4 = 13, यानी 3 + 1 = 4। 4 का मतलब है बैलेंस। हमने लास्ट जो ये रिकार्ड का जो लास्ट कार्ड देखे थे, इसमें भी ये 4 ही था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यू आर सीकिंग फॉर बैलेंस। आपको बैलेंस की पड़ी है, आपको ज़िंदगी में बैलेंस लाने का ज़रूरत है, और इस ज़रूरत को आप खूब अच्छी तरह से समझ पा रहे हो। और आपको भी पता है ये बैलेंस आ जाएगा ना, तो शांति ही शांति होगा। इंसान जब अंदर से शांत होता है तभी वो बाहर दुनिया की सारे लड़ाई से लड़ पाते हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं। यहाँ पे देखो, आप सिर्फ दुनियादारी को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, आप दुनियादारी के ऊपर के कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, जो कि मुझे लग रहा है दैट इज़ ऑल्सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मे बी आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मे बी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स की मैसेज को समझने का कोशिश कर रहे हो। ठीक है, लास्ट कार्ड इज़ द हर्मिट, कार्ड नंबर 9। मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर कुछ तो ऐसा है, दिस इज़ वर्गो एनर्जी, कन्या का एनर्जी है। हो सकता है कि आपका कम्बिनेशन हो कैंसर एंड वर्गो, या कैंसर टॉरस वर्गो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो लग रहा है कि आपके अंदर जो भी क्लैरिटी नहीं था, ठीक है, ये वाला जो भी क्लाउडीनेस था, जो भी क्लैरिटी की अभाव, लैक ऑफ क्लैरिटी जो भी था, वो आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा इन फ्यूचर। और जैसे ही मिलने लगेगा ना, आपके अंदर का जो रोशनी है, वो ही रोशनी आपको बाहर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा। लाइक फ्रॉम योर इनर लाइट यू कैन, दैट टाइम यू कैन सी द वर्ल्ड। दुनिया हम दोनों आँखों से देखते हैं और कभी उपलब्धि से भी देखते हैं। दोनों आँखों से तो वही देखते हैं ना जो दिखता है, बट जब उपलब्धि की आँखों से दिखता है, जिसको थर्ड आई कॉन्शियसनेस कहते हैं, तब दुनिया की असली रंग को पहचाना जा सकता है। मुझे वही लग रहा है कि वो उस क्लैरिटी के तरफ आप जा रहे हो। आपकी तरफ एक बड़ी सी ब्लेसिंग आ रहा है कैंसर, जितना मुझे समझ में आ रहा है। स्पिरिट का ब्लेसिंग भी वही बोल रहा है, हार्ट अवेकनिंग। आपका हार्ट अवेकन हो रहा है, यानी जाग रहा है। अनाहत चक्र या हृदय चक्र जिसको कहता है हार्ट चक्र, ये जाग रहा है डिवाइन लव एक्सेप्ट करने के लिए। गिव एंड रिसीव, जब आप समांतराल से, यानी इन अ वेरी इक्वल स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, तभी आप इक्वली सबके साथ जजमेंटल हो सकता है, वरना किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका वही चेतना जागरण हो रहा है। ये ही है आज के लिए बेसिकली, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू गो फॉर दिस हार्ट अवेकनिंग पार्ट, चक्र लव। देख लेंगे कौन सा चक्र के ऊपर थोड़ा काम करने से आपका अच्छा होगा।
पिछले वीडियो में मैं चक्रस के बारे में बोल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ जाके आपका पिछले वीडियो को चेक करिए, द लास्ट वन, एंड यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट चक्रस। ओके, चलिए इसको, ओह वाओ, यस, आपको बोला जा रहा है थ्रोट चक्र के ऊपर काम करने के लिए। वाई थ्रोट चक्र? थ्रोट चक्र हार्ट चक्र के जस्ट ऊपर में रहते हैं। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस योर ट्रू सेल्फ, द वर्ल्ड नीड्स यू। कैंसर, दुनिया आपको देख रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है ना, मुझे अभी समझ में आ रहा है, और अच्छी तरह से आप जैसे यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहे हो वैसे ही दुनिया आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। द वर्ल्ड नीड्स यू, तभी आपको बोलना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सप्रेस। जब आप एक्सप्रेस करोगे तभी दुनिया को सुनाई देगा। सो हार्ट चक्र इज़ फॉर यू। मेरे ख्याल से इस हार्ट चक्र के ऊपर आपको, थ्रोट चक्र के ऊपर आपको काम करना चाहिए। एंड थ्रोट चक्र ओपन करने के लिए हमारे, हो सकता है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकता है आपका टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो सकता है टॉन्सिल वगैरह में, मतलब जैसे नोज़, ईयर एंड नाक एंड द थ्रोट, यू नो, नोज, ईयर एंड थ्रोट, ये पूरा पोर्शन में आपको कोई कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है। सो टेक केयर ऑफ दैट। और थ्रोट चक्र पे अपना हाथ रख के थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करिए, इट विल गिव यू सम रिलीफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है कैंसर। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक बने रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।